गुरु पूर्णिमा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्योहार जो गुरुओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है और इस बार ये 10 जुलाई गुरुवार को मनाई जाएगी। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का भी जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों को व्यवस्थित किया, इसलिए उन्हें आदि गुरु माना जाता है। और इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म में भी ये दिन महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। वे चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को जानते थे। उन्होंने इन वेदों को व्यवस्थित कर 4 भागों में बांटा ताकि लोग इन्हें आसानी से समझ सकें। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों और उपनिषदों की व्यवस्था की, भागवत पुराण जैसे ग्रंथ लिखे। उनकी विद्वता और ज्ञान के कारण उन्हें व्यास कहा गया, जिसका अर्थ है विस्तार देने वाला। उनके सम्मान में ही हर साल उनकी जयंती व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। वीडियो को पूरा देखें और हमें सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं एक प्रसिद्ध और भावनात्मक कहानी जो हमें गुरु के महत्व और उनकी कृपा को समझने में मदद करती है। और कहानी शुरू होती महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्यों के साथ। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वेद व्यास अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके पास एक अत्यंत विनम्र, सेवाभावी और समर्पित शिष्य था जिसका नाम था यदुभानु। यदुभानु पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन गुरु की सेवा को सदा तत्पर रहता था। वह रोज आश्रम की सफाई करता, गुरु के लिए फल फूल लाता और पूरी श्रद्धा से गुरु के वचनों का पालन करता था। एक दिन अन्य शिष्यों ने वेद व्यास से पूछा, गुरुदेव, यदुभानु को आप विशेष कृपा से देखते हैं, बल्कि वह ज्ञान में तो हमसे कम है, ऐसा क्यों? महर्षि मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम सब एक एक अमूल्य भेंट लेकर आओ, लेकिन शर्त ये है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए तो सबसे मूल्यवान हो, लेकिन वो तुम्हें किसी को बिना बताए छुपा कर लाना होगा। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल गए। किसी ने फूलों की दुर्लभ माला लाई तो किसी ने बहुमूल्य रत्न, लेकिन यदुभानु खाली हाथ लौटा। महर्षि ने पूछा, अरे तुम कुछ क्यों नहीं लाए वत्स? यदुभानु ने उत्तर दिया, हाथ जोड़ा और उत्तर देते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने जो भी वस्तु उठानी चाहिए वहां मुझे लगा कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं उसे चुपके से नहीं ला सका क्योंकि जहां जहां मैं गया वहां मुझे आपकी उपस्थिति का आभास हुआ। मैं आपके दर्शन के बिना कुछ भी छिपा नहीं सकता था। महर्षि की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने आज गुरु भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा है। जो गुरु को हर जगह देख सकता है वह कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से भी प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमारी आत्मा को मार्ग भी दिखाते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो श्रद्धा और निष्ठा से जुड़ा हो। गुरु को केवल बाहर नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी देखना चाहिए। तो आइए मेरे साथ हम सभी अपने अपने गुरुजनों को नमन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जय गुरु जी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।